नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसका दूसरा नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे और क्या इसका इम्पैक्ट होगा दुनिया पे, दुनिया की इकोनॉमी पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इंडिया के लिए ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया के लिए और इंडिया इसके लिए क्या करेगा, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो एसएसबी का एवरग्रीन टॉपिक है, मतलब हर बार पूछा ही जाता है। सिंस ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब 40 या 50 सालों के लिए ये प्रोजेक्ट चलेगा, इसलिए ये टॉपिक हर बार एसएसबी में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चाहे वो एसएसबी के जीडी में हो या आपके लेक्चरेट में हो या फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो, ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप का मैप है। तो यहाँ पे चाइना है, चाइना से स्टार्ट होगा ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऊपर का जो है उसको सिल्क रूट बोलेंगे, वो जाएगा यहाँ से मिडल ईस्टर्न, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, ऊपर रशिया और उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज के पास। नीचे से ये रूट जाएगा सी रूट कहेंगे उसको, मैरीटाइम सिल्क रूट, जो नीचे से जाएगा समुंदर के रास्ते से, जो साउथ ईस्टर्न आशियाई देश है उनके तरफ से गुजर के भारत, श्रीलंका से होके अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के पास जाके यहाँ से इस कैनाल से गुजरेगा। तो ओबीओआर का दूसरा नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी है। तो ओबीओआर का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसमें वन बेल्ट है जो लैंड सिल्क रोड को दर्शाता है और जो वन रोड है वो मैरीटाइम सिल्क रोड को दर्शाता है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रोड को यहाँ पे समुंदर का रास्ता बोला है और जो बेल्ट है उसको बोला है जो जमीन का रास्ता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो मीनिंग है वो ध्यान रखना है। वैसे भी पता नहीं, चाइना वाले कुछ भी नाम रख देते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो ये जो ओबीओआर प्रोजेक्ट है वो चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 2013 में। और इससे क्या होगा, जो मल्टीलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस है जो चाइना विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो अच्छे से स्ट्रांग होंगे। तो इस विजन के साथ शी जिनपिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और वैसे भी ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इसलिए इसको 30 से 40 साल कंप्लीट होने के लिए लगेंगे। तो जो टारगेट डेट बताई गई है वो 2049 की, तो बहुत दिन लगेंगे और काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये जो ओबीओआर का आइडिया था ये इनको आया था जो एंशियंट सिल्क रूट था इनका, इसकी वजह से। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम रिपीट करेंगे। जो एंशियंट सिल्क रूट है वो डेट्स बैक टू सेकेंड सेंचुरी, जो सेकेंड सेंचुरी बीसी है वहां से ये जो एंशियंट सिल्क रूट है वो स्टार्ट हुआ था, ऐसा पाया जाता है। और ये जो एंशियंट सिल्क रूट था ये ट्रेड के लिए यूज किया जाता था मेनली। इसमें सिल्क, स्पाइसेस, ग्रेन्स, प्रीशियस स्टोन्स जैसे जो चीजें है उनका ट्रेड होता था। और चाइनीज लोगों का ऐसा मानना है ये जो सिल्क रूट है वो कल्चर्स का एक्सचेंज है, रिलीजियस आइडियाज का एक्सचेंज है, मतलब लोग मिलेंगे या फिर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट यहाँ पे बढ़ेगा, इसलिए सिल्क रूट का यूज किया जाता था। और स्पाइस ट्रेड जो था, यहाँ पे ये चीज नोट डाउन करने वाली है, जो स्पाइस ट्रेड था जो एंशियंट सिल्क रूट का, वो मेनली इंडिया के साथ था, क्योंकि आपको पता है इंडिया स्पाइसेस के लिए फेमस था। तो इस मैप में आप देख सकते हो ये सिल्क रोड का मैप है। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो दर्शाती है जो लैंड वाला सिल्क रोड था पुराना एंशियंट चाइना का, उसको दर्शाती है ये ग्रीन वाली लाइन। तो ये मैप यहाँ से चाइना से स्टार्ट होता था, यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उससे होके जो गल्फ कंट्रीज है वहां तक ये रूट जाता था। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है उससे पूरा चाइना का जो पूरा ट्रेड था वो पुराने जमाने में यहाँ से होता था। और यहाँ पे आप बाकी भी ट्रेड रूट्स देख सकते हो, जैसे कि ये रेड वाली लाइन है, वो बाकी के जो कुछ भी रूट्स है वो सारे रेड वाली लाइन दर्शाता है। और हमारा यहाँ पे ग्रीन वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एंशियंट सिल्क रूट को दर्शाता है। तो यही वो मैप है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो चाइना से ये सिल्क रूट स्टार्ट होगा, ये जाएगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ, उसके बाद वो गल्फ कंट्रीज जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है वहां पे जाएगा, वहां से वो टर्की से होके यूरोप की तरफ जाएगा, यूरोप से वो रशिया को भी कवर कर देगा, यहाँ पे मॉस्को। तो इस तरह से ये पूरा जो रेड कलर की लाइन है वो दिखाता है लैंड रूट को, मतलब जो जमीनी रास्ता है उसे रेड कलर की लाइन यहाँ पे डिनोट करती है। और जो नीचे ब्लू कलर की लाइन है वो मैरीटाइम रोड, मतलब वो समुद्री रास्ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ईस्टर्न चाइना से ये रूट स्टार्ट होगा, साउथ ईस्ट एशिया जो एशियन कंट्रीज है वहां से गुजर के इंडिया और चाइना को इनसर्कल करके नीचे से अफ्रीका का यहाँ पे सोमालिया नाम की कंट्री है वहां पे वो रीच करेगा। उसके बाद ये जाएगा यहाँ से और यहाँ पे ये जाएगा इस कैनाल से। तो ये जो कैनाल है ये बहुत ही दुनिया में फेमस कैनाल है। अगर आपको इसका नाम पता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ से ये आगे जाएगा और फिर यहाँ से ग्रीस और वो कंट्रीज होके यूरोप से टच होगा। तो कुछ ये दो चीजें वो आपको मेनली ध्यान में रखनी है। जो सिल्क रूट नाम है, सिल्क रूट या फिर सिल्क रोड, वो रेड कलर की लाइन से दर्शाया गया है, वो लैंड वाला है, मतलब जमीनी रास्ता है। और जो नीचे ब्लू कलर का है उसका नाम है मैरीटाइम रोड, जो समुद्री रास्ते से जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या क्या फीचर्स है इसके। तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इन्वेस्टमेंट करेगा किस किस में,
वो करेगा पोर्ट्स में, स्काई क्रैपर्स मतलब जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है उसकी डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगा, रेल रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, डैम्स, जो पावर स्टेशंस होते हैं कोल से चलते हुए, जो कुछ भी टनल्स होते हैं, वो सारे काम इस प्रोजेक्ट के अंडर होंगे। और इसको जो फंडिंग होगी और इसका जो लीडर होगा मेनली वो होगा चाइना, इसलिए इसको चाइना का OBOR कहते हैं, चाइनाज OBOR। और ये कनेक्ट करेगा एशिया, अफ्रीका और यूरोप को। और ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब इसको बहुत ही ज्यादा फंडिंग लगने वाली है। और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब ये वर्ल्ड GDP को बहुत बड़े पैमाने पे बूस्ट करेगा। लगभग ऐसा माना जाता है ये वर्ल्ड GDP को 7 ट्रिलियन से बूस्ट करेगा, मतलब 7 ट्रिलियन की बढ़त आएगी वर्ल्ड GDP में। क्योंकि जैसा मैंने कहा ये जो चाइना का प्रोजेक्ट है OBOR, वो बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट करेगा, पोर्ट्स को डेवलप करेगा, स्काई स्क्रैपर्स बनाएगा, रोड्स बनाएगा, हाईवेज बनाएगा, ब्रिजेस बनाएगा, एयरपोर्ट्स बनाएगा। हमने यहाँ पे मैप में देखा जो कुछ भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, तो वहां पे या फिर अफ्रीकन जो कंट्रीज है वहां पे ये लोग डेवलपमेंट करेंगे तो ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। इस वजह से जो वर्ल्ड GDP है उसको भी एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो ऐसे हाईवेज बनेंगे, जो कुछ भी पोर्ट्स है उनकी डेवलपमेंट होंगी या फिर ब्रिजेस बनेंगे। पर अब जो ये OBOR प्रोजेक्ट है ये तो बना रहा है चाइना, तो इसकी वजह से जो चाइना है वो हमारा एक अपोनेंट कहा जाता है एशियन सब कॉन्टिनेंट में। तो जो इंडिया को है इस प्रोजेक्ट की वजह से कुछ चैलेंजेस आएंगे, तो वो चैलेंजेस क्या क्या होंगे वो हम देखते हैं। तो चाइनीज डोमिनेंस ओवर द मेंबर कंट्रीज, क्योंकि जो OBOR के मेंबर है उनके ऊपर चाइना की डोमिनेंस रहेगी, क्योंकि चाइना ने उसको फंडिंग की है, उसके डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाइना के ऊपर है। तो ये जो साइनोसेंट्रिक ट्रेड होगा, जब भी ट्रेड भी स्टार्ट होगा इन रूट से, तो ये भी चाइना की तरफ ही ज्यादा रहेगा, मतलब चाइना का ज्यादा उसमें शेयर होगा, चाइना के प्रॉफिट के लिए वो पूरा ट्रेड होगा। तो चाइना यहाँ पे जो एशियन ब्लॉक है, पूरा एशिया का जो ब्लॉक है, एशियन कंट्रीज है, उनका लीडर बनने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, जो कि इंडिया कभी होने नहीं देगा। नेक्स्ट होगा कि चाइना जो डेट ट्रैप है अपना, आप सबने इस शब्द के बारे में सुना होगा, चाइना डेट ट्रैप करता है। चाइना कुछ जो पुअर कंट्रीज है उनको लोन देता है, बहुत बड़े बड़े लोन देता है, मतलब इतना लोन देता है वो कभी वापस चुका ही नहीं पाएंगे। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि अगर आप लोन नहीं चुका पाओगे तो आपका जो जमीनी हिस्सा है वो हमें दे दो। या फिर जो पोर्ट के लिए लोन दिया, जैसे श्रीलंका का एक पोर्ट है हम्बनटोटा, तो श्रीलंका के पोर्ट के लिए डेवलपमेंट के लिए चाइना ने उनको लोन दे दिया। अब बाद में ऐसा हुआ श्रीलंका लौटा ही नहीं पाया, तो चाइना ऐसा बोल रहा है उनको कि हम कब्जा कर लेंगे उस पोर्ट पे। तो ऐसा चाइना बहुत कंट्रीज के साथ कर चुका है, इसलिए दुनिया की जो कंट्रीज है उन्होंने भी सीखना चाहिए कि चाइना से कभी भी लोन मत लो, और अगर लोगे भी तो भी इतने कम प्रमाण में लो कि आप फिर से उसे लौटा पाओगे, नहीं तो आप उससे फंस सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है CPEC वाला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो जाता है POK रीजन से, जो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, इंडिया की टेरिटोरी का इंटीग्रल पार्ट है। तो इन्होंने यहाँ से वो रोड बनाना स्टार्ट किया है, जो इंडिया की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं हर्ट करता है। नेक्स्ट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, जिन्होंने पाकिस्तान, मालदीव्स और श्रीलंका इन तीनों कंट्रीज को पूरी तरह से जकड़ के रखा है। नेक्स्ट ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो चाइना को ना सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रांग करेगा, बल्कि चाइनीज मिलिट्री पावर है वो भी इंडिया के अराउंड बढ़ा सकता है। तो इंडिया को ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, मिलिट्रीली या फिर डिफेंस के स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी इंडिया को बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट आपने ये वर्ड भी बहुत बार सुना होगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, ऐसा कहा जाता है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके अराउंड चाइना ने एक अपना मैरीटाइम जो सिल्क रूट है वो कह के एक रूट बनाया। तो इंडिया के जब भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो इंडिया को उससे खतरा हो सकता है। तो ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी है उसके अगेंस्ट में चाइना कहते हैं हमारे यहाँ पे जो सिल्क रूट हम डेवलप कर रहे हैं, मैरीटाइम सिल्क रूट, उसके पीछे की रीजन सिर्फ इकोनॉमिक है ना कि मिलिट्री। तो चाइना ऐसा क्लैरिफिकेशन अपनी तरफ से दे रहा है। पर यहाँ पे इंडिया को ध्यान में रखना होगा, जो बे ऑफ बंगाल है या फिर अरेबियन सी है उसमें चाइना का इंफ्लुएंस इससे बढ़ सकता है, जो कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। अब हमने देखा इंडिया के चैलेंजेस क्या क्या थे, पर इंडिया इस पे सॉल्यूशंस क्या क्या कर सकता है, इंडिया ऐसे क्या क्या स्टेप्स ले सकता है जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करे। तो यहाँ पे इंडिया को जो अपने पड़ोसी मुल्क है उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। तो इंडिया ने यहाँ पे चाबहार पोर्ट भी डेवलप किया है, आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा, जो ईरान के यहाँ पोर्ट बनाया है, जो हमें ईरान को भी एक्सेस देता है एज वेल एज ईरान के अंदर अफगानिस्तान, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है और यूरोप तक ये रास्ता जाता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, इंडिया से सपोज इंडिया से कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हमें पाकिस्तान होके जाना पड़ता था इन जैसे कंट्रीज के, मतलब पाकिस्तान से होके हमें अफगानिस्तान या फिर यूरोपियन कंट्रीज के पास जाना पड़ता था। अब क्या हो रहा है, जो चाबहार पोर्ट हमने बनाया ये सीधा सीधा पाकिस्तान को बाईपास करते हैं। हम लोग यहाँ से सीधा समुद्री रास्ते से जाते हैं, ईरान के यहाँ हमारी शिप्स लैंड होती है और यहाँ से
हम ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे हमारे जो डिस्टेंस है, ट्रैवल डिस्टेंस, वो भी कम हो रहा है और जो टाइम है वो भी बच रहा है। और भी कई स्टेप्स है इंडिया जो ले रहा है, जैसे कि सागरमाला प्रोजेक्ट, मौसम प्रोजेक्ट, या फिर हमारे जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, उन जैसे कंट्रीज के साथ इंडिया अलायंस कर रहा है। तो ये एक अच्छी स्टेप है। इससे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत हद तक कम हो सकता है अगर इंडिया ने इन सारी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए तो आप सबने यूरोपियन यूनियन के बारे में तो सुना होगा। यूरोपियन यूनियन जो यूरोपियन देश है उनका एक संगठन है। तो अभी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और चाइना जो OBOR या फिर BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो पूरा यूरोप तक लेके जाने की सोच रहा है, जिसमें डायरेक्ट ट्रेन होंगी, हाईवेज होंगे या फिर डायरेक्ट जहाज जाएंगे। तो ये सारे जो यूरोप की तरफ जो इन्फ्लुएंस है, चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस, इसको देख के यूरोपियन यूनियन ने ये डिसाइड किया कि हम लोग भी इसको, चाइना के जो ये OBOR का जो प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए कुछ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि किस तरह से EU चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। इस पूरे जो डिटेल हमने डिस्कशन किया उसको ब्रीफ में हम लोग इस पॉइंट्स के थ्रू याद रख सकते हैं। तो OBOR क्या है, BRI क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, एंशिएंट सिल्क रूट क्या है, उसके फीचर्स क्या है, मतलब उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस है और इंडिया इस पे क्या क्या सोल्यूशन ले सकता है, ये हमने इस वीडियो में देखा। तो अगर आपको OBOR के बारे में अच्छे से समझना है तो ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिए उनके आप नोट्स जरूर बनाएं। और OBOR के बारे में आपका क्या ओपिनियन है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका ओपिनियन मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो यही था इस वीडियो में OBOR के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।